स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए इस बार के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 स्टार्ट होने में अब बस कुछ ही टाइम बचा हुआ है, यानी कि कुछ ही दिनों में 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने हैं। एंड ऐसे में एमपी बोर्ड को खुद को पूरे सेशन में जिस चीज़ का डर होता है वो यहाँ पर होनी स्टार्ट हो गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेपर आउट के बारे में। आप सभी को पता ही है अभी गवर्नमेंट स्कूल में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन रनिंग में है 10th और 12th के, एंड इनके सभी सब्जेक्ट के जो पेपर्स है वो आउट हो चुके हैं। दैनिक भास्कर की तरफ से पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें कि आपको सब कुछ बताया गया है कि कहाँ पर कैसे और किसने पेपर आउट किए हैं, एंड ऐसा कि आगे बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में भी होगा। यही सारी चीज अपन इस वीडियो में समझते हैं। एंड तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए दैनिक भास्कर की तरफ से अपडेट सामने आ रही है जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक वीडियो भी आई है वो मैं आपको आगे अटैच कर दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। हेडिंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि 10th और 12th के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के सभी सब्जेक्ट के जो पेपर्स है वो आउट हो गए थे। जो बच्चे थे वो टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर से पेपर देख के जा रहे थे एंड एग्जाम में करके आ रहे थे। अब ये कहानी कहाँ से शुरू हुई तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसी अपडेट में नीचे दी गई है। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है, देखिए 3-4 जगह से अपडेट आ चुकी है जो कि काफी बड़े डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ तक कि इंदौर की बात हो रही है, भोपाल की बात हो रही है, उज्जैन की बात हो रही है, मंदसौर से भी अपडेट सामने आ रही है। अब यहाँ पर आप खुद ही सोचिए, भोपाल जैसी जगह जहाँ पर एमपी बोर्ड का खुद का ऑफिस है वहाँ पर भी ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, यानी कि पेपर आउट के केसेस सामने आ रहे हैं। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स भी क्या आउट हो सकते हैं उसकी बात अपन आगे करेंगे। इस अपडेट को अपन अभी समझते हैं। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि दैनिक भास्कर के रिपोर्टर के पास खुद बायो का पेपर आया था एंड एग्जाम होने के बाद जब उस रिपोर्टर ने पेपर से मैच किया तो पूरा सेम टू सेम मैच हो रहा था, यानी कि पेपर तो सभी सब्जेक्ट के आउट हुए हैं। एंड इस बात का कंफर्मेशन बाकी बच्चों से भी हो गया। बच्चों से जब पूछा गया कि जो पेपर्स वगैरह ये क्या कहीं पर आउट हो रहे हैं तो एक छात्र की तरफ से ऐसा बताया गया कि उसके दोस्तों की तरफ से उसको इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर 1 से 2 दिन पहले पेपर आ रहे हैं, उनको पढ़ के जाओ एंड वैसे का वैसे सेम टू सेम एग्जाम में पेपर आ रहे हैं, यानी कि पेपर यहाँ पर पूरी तरीके से आउट हो रहे हैं। यहाँ पर प्राइवेसी नाम की कोई भी चीज एमपी बोर्ड की तरफ से नहीं रखी जा रही है। इस अपडेट में आपको यहाँ तक बताया जा रहा है कि एमपी बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनको भी ये चीज पता है कि बच्चों के पास पेपर आ रहे हैं, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर से आ रहे हैं, पर वो इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं या तो एमपी बोर्ड का सिस्टम वीक है या फिर एमपी बोर्ड खुद से पेपर वगैरह आउट करवा रहा है जिससे कि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट इंप्रूव हो जाए एंड मैक्सिमम बच्चे पास हो जाए। अब यहाँ पर दोनों तरह की कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि एमपी बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ ना किया जा रहा हो, बट जो प्रिंसिपल है जिनके पास पेपर आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि विमर्श पोर्टल पर आप सभी के पेपर आ रहे हैं एंड इसका जो आईडी पासवर्ड होता है वो आपके स्कूल के प्राचार्य के पास ही होता है और किसी के पास तो होता नहीं है। उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको इस अपडेट में दी जा रही है, यानी कि कोई ना कोई प्रिंसिपल ऐसा है या फिर कोई ना कोई टीचर ऐसा है जो कि पेपर्स आउट वगैरह कर रहा है। अभी जो इंस्टाग्राम पेज है, कहाँ पर, किस पेज पर, टेलीग्राम कौन से ग्रुप में, तो इस सब की इन्फॉर्मेशन आपको इस अपडेट में नीचे बताई जा रही है, आप देख सकते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के पेपर की इन्फॉर्मेशन नीचे आपको दी गई है कि कौन सा कहाँ पर आउट हुआ था। एंड अभी ऐसा तो है नहीं कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो गए हैं, आगे जो भी पेपर्स आएंगे हो सकता है कि वो भी इसी तरह आउट हो जाए। अभी कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, क्यों कर रहा है, एंड क्या एमपी बोर्ड ही करवा रहा है जिससे कि मैक्सिमम बच्चे पास हो जाएं, क्योंकि इस अपडेट में आप देख ही रहे हैं अधिकारियों को पता होने के बाद भी कोई एक्शन ऊपर से नहीं आया, ना ही इस बारे में कोई जांच की गई, ना ही इन्वेस्टिगेशन की गई। वो तो दैनिक भास्कर की तरफ से जब रिपोर्ट सामने आई, रिपोर्टर की तरफ से जब अधिकारियों से पूछा गया उसके बाद यहाँ पर जांच शुरू हुई एंड ये कुछ नाम वगैरह आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पर पेपर आउट वगैरह हुए थे। अब यहाँ पर 2 से 3 चीजें सामने आ रही है। फर्स्ट तो ये कि जो बच्चे पढ़ाई करके जा रहे हैं उनका यहाँ पर नुकसान हो रहा है। सेकंड, जो बच्चे पढ़ाई करके नहीं जा रहे हैं, जिनके पास पेपर आ रहा है तो उनके भी पेपर अभी अच्छे जा रहे हैं। एंड थर्ड ये कि ऐसे ही कि आगे बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में भी होगा, क्योंकि प्रीवियस सेशन में 2 से 3 सेशन में एमपी बोर्ड के जो पेपर्स वो आउट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अपडेट आई जाती है कि हिंदी का पेपर आ गया, इंग्लिश का पेपर आ गया, किसी और सब्जेक्ट का पेपर आ गया, टेलीग्राम पर आ गया, यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पे आ गया। कहीं ना कहीं एमपी बोर्ड के पेपर ऐसे ही कैसे आ जाते हैं। तो या तो एमपी बोर्ड की तरफ से इतनी सिक्योरिटी रखी नहीं जा रही है। बाकी जो अपडेट्स में आता है, जो कि मैं आपको बताता हूँ, पेपर को ट्रैक करने का ऐप बनाया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा की अरेंजमेंट की जा रही है, और ये सारी चीज़ें बात की बात है, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन में सारी चीज़ें होंगी। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स आउट करने बड़े ही आसान है। मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि जो पेपर्स आ रहे हैं वो वेबसाइट पर आ रहे हैं, उनको प्रिंट करके, फोटोकॉपी करके फिर बच्चों को दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप खुद भी समझ सकते हैं कि पेपर आउट होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े ही आराम से कोई भी कहीं से भी कर सकता है। पर ऐसा क्या बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में भी होगा, उसके भी पेपर ऐसे ही आउट होंगे। एंड अभी ये जो पेपर्स वगैरह आउट किए जा रहे हैं फ्री में किए जा रहे हैं, पर बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पर बच्चों से पैसे मांगे जाते हैं, स्कैम बच्चों के साथ किए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं
प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स आउट होने के जो चांसेस थे वो थे अराउंड 80-90%, जो कि आप देख ही रहे हैं सभी सब्जेक्ट के पेपर आउट हो ही गए। बाकी बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो ऐसा है कि चांसेस तो हैं, थोड़े से कम है, 30-40% है, पर है ज़रूर से ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस सेशन में ऐसा मैं देख चुका हूँ। अब आप सभी यहाँ पर यही क्वेश्चन करोगे कि अगर पेपर्स वगैरह आते हैं तो ये कहाँ पर आते हैं, तो मैक्सिमम ये टेलीग्राम पर ही आते हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज्वाइन करके रखिएगा। अगर ऐसा कोई भी कंटेंट आता है जिससे कि आपका फ़ायदा हो रहा हो, ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों का फ़ायदा हो जाए, कुछ बच्चों का नुकसान हो जाए, ऐसा मैं खुद नहीं चाहता हूँ। अगर फ़ायदा हो रहा है तो फिर सभी बच्चों का हो। तो जो भी ऐसा कंटेंट आता है बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पर, कहीं से कुछ पेपर आ जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप का ऐसा आ जाए, कन्फर्मेशन किसी का कुछ नहीं होता है, पर आपको पढ़ने में क्या ही जा रहा है, एक नज़र आप उनको देख के भी जा सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर से ज्वाइन करके रखिए, जिससे कि आपका किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो। ताकि अपन और बातें आगे की वीडियोस में करेंगे, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।